आप सभी को महानवमी की माँ सर्वसिद्धिदात्री की ढेरों शुभकामनाएं। ये 9 दिन मानो ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जैसे हम 9 महीने जब मैया के गर्भ में रहते हैं और जब 9 महीने बाद निकलते हैं तो पूर्ण रूप से स्वस्थ और पूर्ण बनकर निकलते हैं। अधूरे नहीं होते। हमारा बौद्धिक विकास, हमारा शारीरिक विकास और हमारा मानसिक विकास मानो हो गया होता है। बस अब तो इसे संसार अपने अनुसार इसे रचने लगता है। लेकिन अगर माँ 9 महीने हमको अपने गर्भ में धारण करके जब इतना विकसित कर देती है, तब जब ये 9 दिन आते हैं उसी प्रकार से ये 9 दिन भी मानो हम माँ के गर्भ में रहते हैं और हमें वो सब कुछ प्रदान किया हो जाता है जिनसे हम वंचित थे। अखंड स्वास्थ्य, अखंड आनंद, अखंड ज्ञान, अखंड प्रेम, अखंड शक्ति, ये सब कुछ हमारे पास होती है। क्यों? क्योंकि 9 दिन माँ ने हमें अपने गर्भ में धारण किया था। बस आपने ये 9 दिनों का पालन पूर्ण उमंग और पूर्ण उल्लास से किया हो, लेकिन माँ जा रही है। जाने का दुख सबको होता है, लेकिन माँ है। माँ जा सकती है, लेकिन माँ की स्मृतियां, माँ का स्नेह, माँ की कृपा कभी बच्चों से दूर नहीं होती है। उसी प्रकार से सर्वसिद्धिदात्री माँ हमको पूर्ण कर कर अब संसार से जाती है। लेकिन जाने से पहले कहते हैं सर्वसिद्धिदात्री का जो स्वरूप होता है वो सरस्वती, लक्ष्मी और माँ शक्ति, माँ पार्वती से तीनों से मिलकर बनता है। सरस्वती का आसन है, माँ कमलासन पे विराजमान है और विष्णु के आयुधों को धारण किया है। शंख, चक्र, गदा, पद्म को उन्होंने भी धारण किया हुआ है और माँ पार्वती के नेत्र और वस्त्रों का स्वरूप उन्होंने धारण किया हुआ है। ये रूप इतना प्रभावशाली होता है कि इस रूप में कहते हैं सर्व सिद्धियां सहज रूप से प्राप्त होती है। माँ आपको पूर्ण बनाकर जाती है, पूर्णता प्रदान कर रही है माँ। तो आप पूर्ण रहे, पूर्णता आपके जीवन में बसी रहे, इसका उन्होंने प्रतीक दिया है तिल। काले तिल और सफेद तिल का भोग लगता है माँ को, क्योंकि तिल इतने बारीक होते हैं कि उनका भोग लगाया जाता है। क्योंकि आपके एक एक रोम में, कहा जाता है आपके शरीर में जैसे रोम होते हैं वैसे तिल होते हैं, तो आपके एक एक रोम में माँ शक्ति भरकर जाती है। उसी प्रकार से आपके जीवन में शक्ति विद्यमान रहे। माँ जा रही है और 9वीं है, उस दिन का जो मुख्य रंग है वो पर्पल है, बैगनी रंग है। आप बैगनी रंग को धारण करें, आलता लगाएं, स्वयं का श्रृंगार करें, मैया का श्रृंगार करें और माँ की विदाई होती है खोंचे के साथ, यानी कुछ दिया जाता है, कुछ दिया। तो हमारे यहाँ सिद्धांत है जो बचे सो बटे। तो आपने 9 दिन जो व्रत किया, आपने जो चीजें त्यागी, जो खाई नहीं, जो भोग नहीं लगाया, जिन चीजों को धारण नहीं किया, वो आज से त्यागना शुरू कर दें और कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याओं को कंजक कराकर उन चीजों को फिर पाना शुरू करें। देखना आपके जीवन में जैसे ही आप ये काम करेंगे, आपको तुरंत अनुभव होगा कि माँ आपके साथ ही है, वो आपके साथ रह रही है, आपके सारे कार्यों को सफल बना रही है, आपके कार्यों में इन्वॉल्व है। ऐसा आपको बहुत सहज तरीके से अनुभव होगा। माँ जा तो रही है, जैसे मैंने माँ कहा था कि माँ 8 डोली में रही है, लेकिन इस बार माँ जो जा रही है वो मुर्गे जैसे पक्षी पर, यानी शुतुरमुर्ग भी कह रहे हैं, मुर्गा भी कह रहे हैं, मतलब पक्षी पर बैठकर, जो चल भी सकता और कुछ थोड़ा सा उड़ सकता है, ऐसे पे बैठकर जा रही है। इसका अर्थ होता है कि माँ आपके सारे संकटों को लेकर जाएगी, इस बार कुछ भी नहीं छोड़ेगी और आपको अखंड स्वास्थ्य और अखंड लाभ प्रदान करेगी। माँ की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे, माँ का वात्सल्य, माँ का स्नेह हम पे ऐसे ही बना रहे। इस भावना के साथ आप सभी के नवरात्रे पूर्ण होंगे। माँ की कृपा को आप सब ने अनुभव किया होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। और माँ के प्रेम, माँ का स्नेह हमें बना रहे, ऐसी भावना के साथ हम विजयदशमी मनाएंगे और हमारे सारे विकारों को भस्म करके भगवान राम स्वयं हमारे अंदर स्थापित होंगे। इस भावना के साथ आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।